नमस्कार। आज का विषय है एस्ट्रोडाउजिंग, हेल्थ एंड हीलिंग। नॉर्मली हेल्थ जब भी हम लोग बोलते हैं, हम लोगों को फिज़िकल कंडीशन का पता चलता है या फिज़िकल कंडीशन के बारे में, उसका स्थिति के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। लेकिन हेल्थ सिर्फ फिज़िकल नहीं होता। फिज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, ये तीनों बैलेंस लेके एक हेल्थ डिपेंड करता है। कम से कम हिंदू शास्त्र अपना जो देश का जो जीवन शैली है, उसमें ये तीनों चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। आज ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, ऋषि लोग आशीर्वाद करते वक्त उनका हाथ को ऊपर करके सबको आशीर्वाद देते थे। हम लोगों को समझ में नहीं आता था कि हाथ ऊपर करके किसी की तरफ अगर वो इशारा करते हैं या तो किसी की तरफ वो आशीर्वाद करते हैं तो किस तरह से काम करते हैं। हम लोग हमेशा विश्वास करते थे, तर्क में नहीं जाना पसंद करते थे, क्योंकि हम लोगों के पास पर्याप्त रीज़न कभी कभी नहीं हुआ करता था। बहुत कम लोग होते थे जिनको हिंदू शास्त्र के अंदर जो भी लॉजिकल पॉइंट्स हैं उसके बारे में पता होता था। बचपन से मुझे निकोला टेस्ला के बारे में बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्ट था। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और हमेशा रहूँगा। निकोला टेस्ला को समझने के लिए एक लाइफ क्या 100 लाइफ पर्याप्त नहीं है। उन्होंने स्केलर लाइट एनर्जी के ऊपर काफ़ी सारा रिसर्च किए हैं। स्केलर एनर्जी, वो साउंड हो, वो लाइट हो, वो चमत्कारी काम करता है। आज जो रेडियो हम लोग सुनते हैं, दैट इज़ ऑल्सो थ्रू निकोला टेस्ला स्केलर एनर्जी फॉर्मूला। निकोला टेस्ला कोशिश किए थे स्केलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को घर घर पहुंचाने का। अगर उनका सपना पूरा होता तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक बिल चुकाना नहीं पड़ता। लेकिन उनको भी बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ा, खास करके एडिसन से, जो पैसा कमाने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ लिंक्ड थे और उनका रिसर्च को हमेशा धक्का पहुंचाने का कोशिश किया। आज ये बात करने का ज़रूरत इसीलिए है कि टेस्ला के बारे में मेरा जितना अध्ययन करता रहा, उतना ज़्यादा मेरा स्केलर एनर्जी इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान गया, मेरा झुकाव बढ़ने लगा। आज मुझे ये समझ में आता है कि उनका रिसर्च अगर उनको कंप्लीट करने का मौका मिलता, सारे के सारे पेटेंट के ऊपर काम करने का प्रॉपर मौका मिलता, तो आज दुनिया का सूरत कुछ अलग ही होता। मैं टेस्ला का स्केलर लाइट एनर्जी एंड स्केलर साउंड एनर्जी के ऊपर बेस करके मेरा ऑरा गार्ड को क्रिएट किया। 2014 से इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। कोई भी इंसान का डीएनए और उनका फ़ोटो, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि डीएनए के अंदर बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, फ़ोटो के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसके ऊपर हम लोग केंद्रित करेंगे तो इंसान के बारे में डिटेल पता चलता है। और वो एक एक चीज़ को पता करने के लिए
मुझे एस्ट्रो डाउजिंग का सहारा लेना पड़ता है। एस्ट्रो डाउजिंग स्केलर एनर्जी को रीड करने के लिए बहुत प्रभावी ढंग से काम करता है। जब मुझे पता नहीं था कि मैं एक डाउज़र हूँ, तब मुझे ये चीज़ समझ में तो आता था, लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि डिटेक्शन करे कैसे। ट्रबल शूटिंग नहीं होगा तो सॉल्यूशन फाइंडिंग कैसे होगा। 2014 से हज़ारों लोगों का काम करते करते काफ़ी एक्सपीरियंस डेवलप हुआ। लोगों को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति से आराम मिला और मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता गया। ऐसे ही एक दिन मैं कोई काम के लिए मैं दिल्ली गया था। उधर मेरा छोटा भाई, उनके साथ बैठ के मेरे सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी देर तक बातचीत होता रहा। उन्होंने मुझे पूछा कि अदर देन निकोला टेस्ला, डू यू हैव एनी लिविंग इंस्पिरेशन? आई सेड नो, क्योंकि जब से मुझे एस्ट्रो डाउजिंग के ऊपर मैंने ध्यान केंद्रित किया, तब से मैं निकोला टेस्ला का फॉर्मूला को प्रैक्टिकल फील्ड में उतरने का पूरा कोशिश में लगा हुआ हूँ। आई एम नॉट दैट टेक savvy, आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने मुझे और एक साइंटिस्ट के बारे में बात किया, जिसका नाम है टॉम पैलाडिनो। उन्होंने स्केलर एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, स्केलर एनर्जी हीलिंग करते हैं और बहुत प्रभावी ढंग से वो हीलिंग करते हैं। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा और ये एक तरह से मेरे लिए हौसला अफजाई था। हिंदू शास्त्र में चक्र क्लींजिंग के ऊपर, चक्र शुद्धि के ऊपर, चक्र आरोहण के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। फिजिकल बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं। इसके बाद और भी चक्रस है, दैट इज़ इन स्पिरिचुअल लेवल। बट मैं फिजिकल एस्पेक्ट में अगर मैं मेंटल स्थिति एंड स्पिरिचुअल स्थिति को मैं कनेक्ट करना चाहूँ तो 7 चक्र के ऊपर ध्यान केंद्रित होता है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार। ये सब एनर्जी सेंटर्स है। ये एनर्जी सेंटर्स अगर प्रदूषित होते हैं कोई ना कोई एक्सटर्नल और इंटरनल रीज़न के कारण, तो वो जगह के अंदर अलग अलग बीमारी, अलग अलग तकलीफ आके उधर डेरा डालने लगते हैं। मुझे पता चला कि जियोपैथिक स्ट्रेस, जियोमैग्नेटिक स्ट्रेस जो ज़मीन के बहुत नीचे से आते हैं, वो आके अपना शरीर के अंदर जो धक्का पहुंचाते हैं, उसके लिए जहाँ जहाँ चक्र वीक है उधर का जो बीमारी वो बहुत विकट आकर धारण करते हैं। लेकिन लोगों को ये समझाना इतना इजी नहीं था। आज भी लोगों को मैं प्रभावी ढंग से समझा नहीं पाता हूँ। हम लोग घर पे एक कॉकरोच देखते हैं तो डरते हैं, कोई अगर एक खटमल भी देख लेते हैं उनको डर लगता है, कोई छिपकली देखता है तो उनको टेंशन होता है। लेकिन उससे हज़ारों गुना ज़्यादा डेंजर लाइंस हर घर के अंदर से प्रवाहित होते हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता। जो भी सॉफ्ट टारगेट्स है एनर्जी सेंटर्स का, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाने लगते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट इसके ऊपर वर्क किया। मैं पहले भी बोला, हार्टमैन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनके नाम से हार्टमैन ग्रिड्स वेरी फेमस। हार्टमैन बोलते थे कैंसर इज़ अ डिजीज़ ऑफ लोकेशन। ये जगह के ऊपर डिपेंड करके ये डिजीज़ होता है। उन्होंने सीधा सीधा वो जो हार्टमैन ग्रिड है उसके ऊपर
उन्होंने ध्यान आकर्षित करने का कोशिश किया, जिसको ऋषि लोगों ने शिव शक्ति अक्षरेखा, शिव शक्ति द्राघिमा रेखा के नाम से नामांकित किया था। एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीलिंग एंड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट वो है जो मेडिकल सिस्टम के ज़रिए आपका कुछ तकलीफ़ होता है, दवा देके जो इलाज है उसके ज़रिए आपका जो ट्रीटमेंट होता है। हीलिंग जो होता है, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन स्केलर लाइट एंड साउंड एनर्जी। ये डायरेक्टली बॉडी के ऊपर कुछ भी प्रयोग नहीं होता है। कोई दवा खाना पड़ेगा, कुछ शरीर में मलम या कोई ऑइंटमेंट लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई अगर अमेरिका में है, अगर मैं इंडिया में हूँ, मैं इधर बैठ के भी उनको हीलिंग कर सकता हूँ। जिस तरह से ऋषि लोग आशीर्वाद करते थे तो लोगों का तकलीफ दूर होता था, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ये तीनों फील्ड से उनको आराम मिलता था। मैं कोई ऋषि हूँ नहीं, मेरे पास उतना आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है कि मैं आशीर्वाद करूँ और लोगों को अच्छा हो जाए। इसीलिए हम लोग वो साउंड और लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं जो ऋषि उनके शरीर से प्रवाहित करते थे। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बॉडी को भी फ्रेश रखना। जिस तरह से हम लोग घर को साफ सफाई करते हैं, वैसा शरीर, मन और स्पिरिचुअल स्टेटस को भी साफ सफाई से रखना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से बाहर से डस्ट आके घर को प्रदूषित करता है, इसी तरह से मन को, स्पिरिचुअल सिस्टम को और फिजिकल सिस्टम को भी बाहर का प्रदूषण आके प्रदूषित करता है। इट कैन बी मेंटल पॉल्यूशन, फिजिकल पॉल्यूशन एंड स्पिरिचुअल पॉल्यूशन। रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग जो योग क्रिया करते हैं, जो योगा करते हैं, उसमें भी हम लोग खुद को क्लीन करने का कोशिश करते हैं। आज इतना भाग दौड़ का जो ज़िंदगी है, उसमें हर इंसान को योगा करने के लिए वक्त निकालना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए स्केलर एनर्जी का इम्पोर्टेंस एवरी डे बढ़ता रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। आप अगर गाड़ी ड्राइव करके कोई लंबा सफ़र में जा रहा है, या तो आप दफ्तर पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं, स्केलर साउंड या लाइट एनर्जी का सहारा लेंगे, तो आप जब तक दफ्तर पहुंचेंगे तब तक एक फ्रेश एनर्जी लेके आप दफ्तर को एंट्री करेंगे। और जब निकलेंगे तब भी अगर आप वो फ्रीक्वेंसी, वो साउंड फ्रीक्वेंसी सुनते सुनते अगर घर तक पहुंचेंगे, तो दफ्तर का जो थकावट है वो ज़रा सा भी आपको तकलीफ़ नहीं देगा। आप एक फ्रेश माइंड में घर पे एंट्री लेंगे। मैं भी ये सब जो मैजिकल हीलिंग फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ये सब मेरे चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। बहुत जल्दी ये सब फ्रीक्वेंसीज़ आपके सामने आएगा। आप लोग अगर इस्तेमाल करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। आप भी इनका जो आनंद है, इनका जो मज़ा है, इनका जो पॉजिटिविटी है, एंजॉय कर पाएंगे। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो स्केलर एनर्जी के ज़रिए ध्यान करते हैं, जो हीलिंग सिस्टम के तहत अपना डेवलपमेंट करते हैं। मैं सोचा कि अगर मैं मेरे चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाऊं, जो लोग मेरे पास नहीं आ सकते उनको भी काफ़ी मदद मिलेगा। स्पिरिचुअल हीलिंग इज़ not only important for your spiritual development, it is equally very important to deliver your best to the society, जिसका कारण मैं हमेशा स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिज़िकल, ये तीनों
अपलिफ्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देने का कोशिश करता हूँ। ब्रेन के अंदर 100 बिलियन नर्व्स है, रेस्ट ऑफ द बॉडी 100 बिलियन नर्व तकरीबन। इतना छोटा जगह पे ब्रेन के अंदर इतना नर्व रहना और उनका ऊर्जा आप कल्पना कर सकते हैं। बोलते कि दुनिया में जितना मोबाइल है वो जितना इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है, लगभग उतना इलेक्ट्रिक करंट, उतना ऊर्जा ब्रेन पैदा करता है। इसलिए बहुत सारा ऐसा बीमारी, डिजीज़, जोड़ों का दर्द, तकलीफ़ें हैं जिसका रूट है ब्रेन। लेकिन ब्रेन का वो तकलीफ़ हम लोगों को समझ में नहीं आता है। जोड़ों का दर्द होता है तो हम लोग उधर ऑइंटमेंट लगाते हैं, हम लोग लोकल ट्रीटमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उसका रूट कॉज ब्रेन में निहित रहता है। बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ ब्रेन से शुरू होता है। सो इफ़ यू आर नॉट गिविंग मच इम्पॉर्टेंस टू द ब्रेन, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इरेडिकेट एनी काइंड ऑफ फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ओरिएंटेड trouble. Brain is a source of our huge energy. हम लोग जो हैप्पी होते हैं उसके लिए भी न्यूरो ट्रांसमिटर्स जिम्मेदार हैं जो ब्रेन से पैदा होता है। हम लोग जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं वो भी जो एनर्जी जागृत होता है वो मूलाधार चक्र से लेके सहस्रार तक पहुंचते हैं। इसलिए ब्रेन के ऊपर अगर हम लोग फोकस नहीं करेंगे तो ये पूरा हीलिंग का जो प्रोसीजर है, जो सिस्टम है, वो पूरा अधूरा रह जाएगा। जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा ब्रेन के ऊपर ध्यान केंद्रित करने का कोशिश करता हूँ। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नर्वस सिस्टम इज़ अ रीज़न ऑफ एनी डिजीज़, and that is the reason if we can take care of our brain we can get big relief. हम लोग दिन भर अलग अलग टाइप का खाना पसंद करते हैं, कुछ शरीर के अच्छे के लिए, कोई मन की तृप्ति के लिए, लेकिन देखा जाए तो ब्रेन के लिए हम लोग ज़्यादा वक्त नहीं देते। कितना लोग हैं जो ब्राह्मी रेगुलरली लेते हैं, कितना लोग हैं जो जटामांसी कम से कम वीक में एक बार यूज़ करते हैं, कितना लोग होंगे जो अखरोट, वालनट यूज़ करते हैं, खाते हैं। ये सब ब्रेन को बहुत ज़्यादा ताकत देता है, ऊर्जा देता है। बट बहुत ऐसे लोग हैं जो ब्रेन के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस या कंसंट्रेशन नहीं देते। वो लोग बिलीव करते हैं आर्टिफिशियल स्टिमुलेंट जैसे सिगरेट, तंबाकू, अलग अलग टाइप का, जो ब्रेन को स्टिमुलेट करता तो ज़रूर है लेकिन उससे ज़्यादा ब्रेन का हानि करते हैं। दे आर डिस्ट्रॉइंग वेरी फास्ट ड्यू टू द बैड इन्फ्लुएंस ऑफ नारकोटिक्स और एनी काइंड ऑफ आर्टिफिशियल स्टिमुलेंट। इसीलिए प्राकृतिक रूप से जो भेषज है, जो फल है, ये सब चीज़ का अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो ब्रेन का स्पॉन्टेनियस जागरण होगा, प्राकृतिक रूप से जागरण होगा और डेवलपमेंट होगा। हम लोग कई बार देखते हैं ब्रेन में, हार्ट में एसिड क्लॉटिंग हो जाता है बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा मसाला, ऑयली फूड खाना पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। लेकिन अगर हम लोग ऐसे करते हैं, साथ साथ हम लोगों को अर्जुन क्वाद भी ज़रूर लेना चाहिए जो वो एसिड क्लॉटिंग को दूर कर सकता है, जो डेंस ब्लड है उसको पतला कर सकते हैं ताकि वो हार्ट और ब्रेन के ऊपर ज़्यादा तकलीफ़ ना पहुंचाए। तो अगर अच्छा काम करना है, लंबा काम करना है, अच्छे ढंग से देश को सेवा देना है, जाति के लिए काम करना है,
तो शरीर को, मन को बहुत ज़्यादा सशक्त रखना पड़ेगा। और ब्रेन के ऊपर, ख़ास करके ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। अगर ब्रेन तकलीफ़ में है, वो जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन वो सिग्नल देने लगते हैं, बॉडी का अलग अलग पार्ट रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। हम लोगों को जब समझ में आता है तब वो काफ़ी देर हो चुके होते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं काफ़ी यंग, कम उम्र के जो लड़का लड़की होते हैं, उनका भी हार्ट का प्रॉब्लम, ब्रेन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि वी कैन यूज़ स्केलर एनर्जी to really upgrade ourselves. Scalar sound and light energies are those sources which can heal our body very fast. Healing चक्र के ऊपर बेस करके होता है। हीलिंग होते वक्त एक एक चक्र का क्लींजिंग होता है और वो शरीर विशुद्ध स्थिति में जाने लगते हैं। मैं कोशिश किया समझाने के लिए। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। बहुत कम समय और शब्द के अंदर इसको सीमित करना बहुत कठिन काम होता है। मुझे पता नहीं मैं कितना हद तक सक्सेसफुल रहा। ये वीडियो सबके उपकार में आएगा, मैं ऐसा आशा रखता हूँ। आप सबने मेरा वीडियो गौर से सुना, देखा, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। थैंक यू।